त्रेता युग माही एक बार, त्रेता युग माही अरे शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जगी जननी भवानी, संग सती जगी जननी भवानी और पूजे ऋषि ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। कैसे बोल रहे हो आप? है राम राम राम। घर में जो तोता पालते हैं उसको कहते बोल राम राम, तो भी जोर से बोलता राम राम। बोलता कि नहीं बोलता है? तो राम का नाम लेने में आप इतने धीरे क्यों बोलते हैं? किसी का दबाव है क्या? बोलो बोलो ना। किसी ने डराया धमका तो नहीं कि वहां जाकर कि राम राम मत बोलो, तो बोलो ना। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। एक बार त्रेता युग माही। ध्यान देना, और ये इतनी सुंदर कथा है। त्रेता युग था और एक बार भगवान शंकर कैलाश के शिखर से उतर करके, ध्यान देना, कहाँ? हिमालय उत्तराखंड में शिखर की चोटी से उतर करके दक्षिण में समुद्र के किनारे अगस्त्य कुंभज ऋषि के पास में गए। मेरे भाई, इतने ऊंचाई पर बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र के तट पर, एक उत्तराखंड और एक दक्षिणी, बहुत दूर, वहां से नीचे उतर करके अगस्त्य ऋषि कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। ये किसकी महिमा है? ये नाम की महिमा है मेरे भाई। ये किसकी महिमा है? ये सत्संग की महिमा है, ये राम के नाम की महिमा है। और जिसको प्यास होती है मेरे भाई बहन, जिसके मन में लगन होती है, फिर वो दूरी नहीं देखता है, वो तो चला जाता है कि मुझे भगवत कथा सुननी है, भगवत कथा सुननी है। और कहीं भक्त ऐसे भी हुए हैं, लोग कहते हैं ना कि हम हमारा व्यवहार नहीं छोड़ सकते, कथा कैसे सुने? व्यवहार करते हुए भी आप कथा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एक जगह कथा चल रही थी और एक बहुत बड़ा सेठ कथा में जा रहा था, और चलते चलते भीड़ इतनी थी महाराज कि उसकी पहनने की जूती जो थी, चप्पल जो थी, वो टूट गई। तो मार्ग में एक मोची सिलाई कर रहा था, तो उसने सेठ ने जाकर के कहा कि मेरी जूती बना दो, मुझे कथा में विलंब हो रहा है। तो उसने सब कुछ छोड़ करके पहले जूती को गांठना शुरू किया और सेठ जी से कहा कि आप पहनिए और कथा में जाइए। और सेठ ने 100 रुपये निकाल करके दिए, तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं 100 रुपये नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं कथा में तो नहीं जा सकता, लेकिन आप कथा में जा रहे हैं और आपके पाँव में पहनने की जूती को यदि मैं ठीक कर दूं और उसको पहन करके आप कथा में पहुंच जाओगे और सही चल पाओगे, तो उसका पुण्य मुझे भी मिल जाएगा।
इसका पुण्य मुझे भी मिल जाएगा। ये कथा की महिमा है, ये कथा का गौरव है, ये नाम की महिमा है। इसलिए कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है, लोग कहते हैं समय नहीं है। मेरे भाई बहन, मनुष्य जन्म में समय नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा, कब मिलेगा? भगवान शंकर चले जा रहे हैं और संग सती जग जननी भवानी, और भगवान शंकर अपनी पत्नी को साथ लेकर के गए। इसलिए मैं फिर निवेदन करूं कि जब भी सत्संग में जाओ तो पति और पत्नी दोनों साथ में जाया करो। पति और पत्नी, ये नियम भगवान शंकर ने बनाया, मेरे अपने जेब की बात नहीं है। भगवान शंकर ने नियम बनाया कि जब भी अवसर मिले तब पति और पत्नी दोनों सत्संग सुने, दोनों कथा सुने। और मैं ज्यादा दबाव नहीं डालता, ऐसा नहीं कि आप सोच लिया कि महाराज ने कहा दोनों जाएं, इसलिए दोनों ही जाना बंद मत कर देना। दोनों में से एक भी जाओगे तो भी चलेगा, दोनों में से, लेकिन कोशिश करना कि साथ साथ जाओ। दोनों साथ साथ जाओगे तो केवल पत्नी जाएगी तो उसका फल पति को बोलो मिलेगा क्या? तो मैं पुरुषों को सावधान करता हूँ, केवल पत्नी जाए ये मत समझना कि वो चली गई कीर्तन में तो मुझे लाभ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पति जाएगा तो उसका लाभ पत्नी को मिल जाएगा, लेकिन पत्नी को पति का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है। पुरुष के आधे पुण्य का भाग पत्नी को मिलता है। इसलिए जब भी सत्संग सुनो पत्नी को साथ में ले जाओ, ये नियम बनाया भगवान शंकर ने। इसलिए मानस में कहा कि संग सती जग जननी भवानी, और यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने सती का नाम लिया क्योंकि वो कथा सुनने जा रही है। ये कथा की महिमा है कि जब व्यक्ति कथा में जाता है तो उसका नाम लिया जाता है। लेकिन इस प्रसंग को सुनना, संग सती जग जननी भवानी, और जैसे ही कुंभज के पास में गए, अगस्त्य ऋषि, कुंभज अगस्त्य ऋषि का जन्म कुंभ मटके में से हुआ, कुंभ में से हुआ, इसलिए कुंभज। लेकिन याद रखिए किसका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या वर्ण है, क्या उसका धर्म है, हमें ये नहीं देखना चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि कौन राम का गुणगान गा रहा है, मेरे भाई बहन, कौन ठाकुर का गुणगान गा रहा है। हमें व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। और भगवान के नाम में तो कहा गया है कि किसी की जात मत देखो, किसी की बात मत देखो, किसी का दोष मत देखो, किसी का गुण मत देखो। यदि सुनने को सत्संग मिलता है, भगवान नाम की कथा मिलती है तो चले जाना चाहिए। तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास में गए, कैलाश पर रहने वाले, और जिसका मटके में जन्म हुआ उससे कथा सुनेंगे। और कथा भी कैसी, सागर के जैसे राम कथा, सागर के जैसी राम कथा, और कहने वाले का जन्म मटके में से हुआ। क्या शास्त्र है साहब, क्या हमारा हिंदू धर्म है। किसी किसी घटनाएं हमारे हिंदू धर्म में घटित होती है। भाव से बोलो हरि, सबको बोलना पड़ेगा हरि। तो ये मत देखे कि कौन कैसा है। जैसे 20-25 वर्ष के बाद आपके कोई प्रियतम का पत्र विदेश से आता हो, विदेश से 25 वर्ष के बाद आपके किसी प्रियतम का पत्र आया, और जो पोस्टमैन पत्र लेकर के आता, अब तो पत्र का जमाना ही नहीं रहा था, अब तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं। तो जब पोस्टमैन वो पत्र लेकर के आता है तो पोस्टमैन के पास जो पत्र है, और यदि आप ये सोच करके पत्र न लें कि तू नाया कि नहीं नाया, यदि तू नहीं नाया तो मैं चिट्ठी नहीं लूंगा, यदि तू नहीं नाया तो मैं चिट्ठी नहीं लूंगा, तो किस जाति का है, आपको उस पोस्टमैन के नाने से मतलब नहीं है, उसकी जाति से मतलब नहीं है, आपको तो अपने प्रियतम के संदेश से मतलब है। आपको वो चिट्ठी लेनी है, वो नाए न नाए, हमें उससे क्या मतलब। ऐसे ही कौन कथा कह रहा है, कौन कथा कहने वाला है, कहाँ उसका जन्म हुआ है, ये भगवान शंकर ने बताया। और कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान चले गए।
मेरे भाई चले गए। और जैसे ही भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, बहुत सुंदर कथा का गौरव है मेरे भाई बहन। व्यक्ति के जीवन में 3 धाराएं होती है, ध्यान देना। 3 धाराएं होती है, एक बहना, एक तरना और एक तारना। ध्यान देना, एक बहना, एक तैरना और फिर तारना। बहुत सुंदर बात है। छोटे छोटे गांव में जब कथा होती ना, छोटे छोटे गांव में जब कथा होती ना, तो शुरू में तो जो बड़े बड़े लोग होते ना वो साथ नहीं लगते हैं, जानते ना। जो बड़े बड़े लोग होते ना वो साथ नहीं लगते हैं। लेकिन जैसे ही छोटे छोटे व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ इकट्ठा करके कथा प्रारंभ करते हैं और 2 दिन 3 दिन बाद जब कथा चलने लगती है और कथा का अच्छा सुंदर वातावरण बन जाता है, तो जो लोग कथा में सहयोग नहीं करते, नहीं आते, वो धीरे धीरे फिर सोचते हैं नहीं कथा अच्छी चल रही, तो वो आना शुरू कर देते हैं। वो आना शुरू कर देते हैं और फिर आकर के जो व्यक्ति होते ना उनको फिर वो उसमें फिर फेरफार करने लग जाते हैं। उसमें फिर वो फेरफार करने लग जाते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फला ठीक नहीं है। तो बेचारे जो दूसरे व्यक्ति होते ना फिर वो जैसा कहते हैं उसमें फिर वो बहने लग जाते हैं। इसलिए पहला सिद्धांत है बहना। उसमें फिर लोग बहने लग जाते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं जो ठीक कह रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, वो बहना हो गया। और मैं तो कभी कभी अनुभव करता हूँ कि 9 दिन तक हम कथा करते हैं और जो 9 दिन कथा में नहीं आते हैं उनको अंतिम दिन बुलाया जाता है। ध्यान देना, उनको बोलो ना, अंतिम दिन बुलाया जाता है। और आने के बाद सबसे पहले माइक ही पकड़ता हूँ, सबसे पहले। और आते ही क्या कहेगा, ये बहुत सुंदर अच्छी कथा चल रही, तुझे क्या लेना देना अच्छी कथा चल रही कि नहीं चल रही? अच्छी कथा चल रही कि नहीं चल रही, तुझे क्या लेना देना? और फिर क्या कहता है कि मेरा मत ऐसा है कि ऐसी कथा होनी चाहिए। लेकिन जिसको मत लेना है वो मत की ही बात करता है। जिसको मत लेना है वो मत की ही बात करना। हमें तो कोई मत लेना नहीं है, तो हम मत की बात ही क्यों करें? तो फिर ऐसे लोग जो आते हैं वो मत की बात करते हैं, मेरा मत ऐसा, तेरा मत क्या है? तो रामायण की एक चौपाई नहीं जानता और अपना मत रख रहा है, अपना मत रख रहा है। तो मत उनको चाहिए, मैं उनका नाम नहीं लेता, जो जिनको मत की आवश्यकता है। हमारा एक ही मत है कि हमारे हृदय से भगवान का नाम निकले, है हमारा अध्यात्म ही मत है मेरे भाई बहन। तो ऐसे फिर फेरफार होता है, तो उसमें जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो फिर बहने लग जाते हैं, वो हाँ में हाँ करते हैं। यह है बहना, पहले बहना पड़ता है। और जो पहले बहता है फिर वो तैरता है। आप ध्यान देना, जो व्यक्ति भजन करता है वो तैरता है, जो व्यक्ति साधना करता है वो व्यक्ति तैरता है। बेशक और तैरना बहुत मुश्किल है। और जो फिर स्वयं करता है ना वो दूसरों को भी तारता है। जो स्वयं करता है वो दूसरों को भी तारता है, और जो स्वयं डूबता है वो दूसरों को भी डूबता है। भाव से बोलो हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि की आत्मा, और जैसे ही गए महाराज, तो कुंभज ने, अगस्त ने देखा कि भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं, तो आते ही स्वागत किया। आप ध्यान देना, हमारी संस्कृति की परंपरा है कि श्रोता वक्ता की पूजा करता है, लेकिन यहाँ तो वक्ता श्रोता की पूजा करने लगता है। भगवान शंकर तो श्रोता बन करके गए, वक्ता तो कुंभज ऋषि थे, अगस्त ऋषि थे। तो जाते ही उन्होंने उनकी चरणों की, शंकर भगवान के चरणों की पूजा करी। भाव से बोलो हरि। वक्ता से भी श्रोता महान होता है, यदि श्रोता नहीं हो तो वक्ता कहां से आएगा? तो कुंभज ने भगवान शंकर के चरणों की पूजा करी। और ध्यान देना, हम संसार में सब कुछ हाथ से करते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले चरणों की पूजा होती है।
हम खाना खाते हैं, भोजन करते तो बोलो ना, हाथ से। आंखें मसलते हैं तो हाथ से। किसी को कुछ दान देते हैं तो हाथ से। जलपान करते हैं तो हाथ से। किसी से गले मिलते हैं तो हाथ से। किसी को दान देते हैं तो हाथ से। लेकिन इतना कुछ जब हाथ करते हैं, लेकिन फिर भी पूजा कभी हाथ की नहीं होती, पूजा तो चरण की होती है। पूजा तो चरण की होती है। क्यों? कभी विचार किया? इसीलिए चरणों की पूजा होती है क्योंकि चरण हमेशा धरती पर रहते हैं और हाथ हमेशा बीच में लटकते रहते हैं। और जो लटकता है ना, उसको कोई पूछता नहीं। जो धरती पर रहता है ना, इस देश में उसी की पूजा होती है साहब। हरि बोल। लटकने वालों की कभी पूजा नहीं होती है, जो धरती पर रहते हैं उन्हीं की पूजा होती है। ध्यान से सोच लेना आप लोग, इसलिए ज्यादा ऊपर मत उड़ना। और ऊपर उड़ोगे, पक्षी कितना ही आकाश में उड़े, लेकिन आखिर में तो धरती पर ही आना पड़ता है। हरि बोल। आखिर में तो धरती पर ही आना पड़ता। तो पूजा चरण उसके पूजे जाते हैं जो धरती पर चलता, अर्थात जिसको कभी अहंकार नहीं होता। अहंकार नहीं होता, और अहंकारी तो हवा में उड़ता है साहब। आइए दोनों कीर्तन करते हैं, भाव से सब गाइएगा।